मूवी की शुरुआत में हमें रात का वक्त दिखाया जाता है, जहां बीच पर कुछ फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां उन्हें एक अजीब सी चीज मिलती है। वह सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे थोड़ा डैमेज भी करते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या है। अब ये सभी इतना एंजॉय करने के बाद थक जाते हैं और अपनी गाड़ियों में ही सो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब अगले दिन वे उठते हैं तो उनमें से एक लड़की, जिसका नाम माशा होता है, उसकी अचानक से तबीयत खराब होने लगती है और उसे उल्टियां होने लगती हैं। सभी को लगता है कि शायद यह सब कल रात की वजह से हो रहा है, लेकिन माशा को अंदर ही अंदर बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। तभी एक लड़की को वहीं सैंड के ऊपर एक बर्ड दिखती है, जो कि बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन अचानक वो बर्ड सैंड के अंदर जाने लगती है, जैसे कि कोई बहुत गहरा दलदल हो। इसे देखकर वह बहुत परेशान हो जाती है और अपनी फ्रेंड माशा को सैंड में पैर न रखने को कहती है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माशा सैंड में पैर रख चुकी थी और अब उसके पैर भी सैंड के अंदर जाने लगते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी माशा सैंड के अंदर से अपना पांव बाहर नहीं निकाल पाती। अब वह अपने हाथों का इस्तेमाल करके अपने पांव को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी वजह से उसके हाथ भी अब सैंड में फंस जाते हैं। ये सब देखकर माशा के सभी दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब माशा को बचाने कैसे जाएं, क्योंकि अगर वे भी सैंड में जाते हैं तो वे भी उसमें फंस जाएंगे। माशा की इस हालत को देखते हुए माशा का एक दोस्त उसकी मदद के लिए गाड़ी से बाहर आने लगता है। उसे सब लोग मना करते हैं, लेकिन वह नहीं सुनता और गाड़ी से बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आता है तो वह मुंह के बल सैंड में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी सैंड से चिपक चुकी थी और वह बहुत जख्मी हो चुका था। इसे देखकर उसके सभी दोस्त अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं, जिससे कि वो अपने दोस्त को किसी तरह ऊपर खींच ले, लेकिन उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। तभी उसका एक और दोस्त उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है, लेकिन अब वो लड़का इस हालत में नहीं था कि वह रस्सी पकड़कर ऊपर आ सके। थोड़ी ही देर में उसकी पूरी बॉडी सैंड के अंदर चली जाती है, जिसे देखकर वे सब डर जाते हैं और जल्दी से जल्दी वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं। अब जो लड़का गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है, उसका नाम जोना होता है। वह दोबारा से कोशिश करता है कि गाड़ी को स्टार्ट कर ले, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा था। तभी हम वहां पर एक मोटे आदमी को देखते हैं, जो कि ड्रम के अंदर होता है और वह हिलने लगता है। तो इस पर वे सभी उसे ना हिलने को कहते हैं और उसे यह भी बताते हैं कि अगर तुम गलती से भी नीचे गिर गए तो ये सैंड तुम्हें भी अपने अंदर ले लेगी। इस पर वो आदमी उनसे कहता है कि तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि उसने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा था और वह सो रहा था। क्योंकि उसे दर्द हो रहा था तो वह हिलने लगता है, जिसके बाद एक लड़का उस मोटे आदमी को बताता है कि हमने कॉल कर दी है और 2 घंटे के अंदर कुछ लोग हमें बचाने आ जाएंगे। वह लड़का उससे कहता है कि अगर तुम इसी में स्टिल रहोगे तो वे हमें बचा लेंगे। इस पर वह आदमी मान जाता है, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं थी, कोई भी नहीं आने वाला था। वे सभी यहां पर फंस चुके थे। इसके बाद माशा की फ्रेंड सबसे कहती है कि कल हम सब ने इसी बीच पर तो पार्टी की थी, तो ये सैंड हमें क्यों कुछ नहीं कर रही थी, और यहां पर और भी लोग थे, वो लोग कहां गए। वे सभी गैस करते हैं कि वे सब लोग सैंड के अंदर जा चुके हैं और ये लोग अभी तक रेत के अंदर इसलिए नहीं गए क्योंकि ये लोग डायरेक्ट रेत पर नहीं थे, अपनी गाड़ियों में थे, जो सैंड से ऊंची जगह पर थीं। इसके बाद वह मोटा आदमी उनसे कहता है कि उसे सनरेज बर्न कर रही है। अब वह लड़का उस मोटे आदमी की तरफ सनस्क्रीन फेंकता है, जिससे कि उसे सनबर्न से थोड़ा राहत मिले। अब वह मोटा आदमी उसे लगाने लगता है और अब उसे थोड़ा सुकून मिलता है। तभी इन सब की नजर उस चीज पर पड़ती है जो उन्हें रात को मिली थी। रात को इन सब ने मिलकर उस चीज को डैमेज किया था। रात को उस चीज का उतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब अभी उन्होंने उसे देखा तो पता चला कि वह एक अंडा था और उन्होंने उसे डैमेज करके बहुत बड़ी गलती की थी। अब उसके 2 टुकड़े हो चुके थे, यानी उसके अंदर जो भी चीज थी वह बाहर आ चुकी थी, और यह भी हो सकता है कि जो भी क्रिएचर उसके अंदर था वे सैंड में ही रहता हो और वो ही इन सबको अपने अंदर ले रहा हो। अब माशा की दोस्त सैंड के अंदर एक सैंडविच फेंकती है, तो सैंड उसे भी अपने अंदर ले लेता है और यहां पर उन्हें पता चल जाता है कि वह क्रिएचर सैंड के अंदर ही है। अब जोना कहता है कि हम इस तरह से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वह यह भी कहता है कि
कि हमें अपने लिए खुद ही स्टेप लेना होगा। वह गाड़ी से एक स्केटबोर्ड उठाता है और स्केटबोर्ड की मदद से आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वह टेबल तक पहुंचने ही वाला होता है कि उसकी स्केटबोर्ड फिसलने लगती है और उसके पैर भी वहीं स्लिप होकर सैंड के बहुत करीब हो जाते हैं, जिसकी वजह से सैंड से कुछ चीज निकलती है जो उसके पेट के साथ टच हो जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नोटिस नहीं होता। जोना जल्दी से टेबल के ऊपर चढ़ जाता है जहां पर एक बैग रखा था और उसमें कुछ सामान था। उसे बैग में से एक बनाना मिलता है, लेकिन जब वह इसे खाने लगता है तो उसे वॉमिटिंग हो जाती है। और जब उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है तो वहां पर बहुत सारे जख्म होते हैं जो उसी क्रिएचर ने किए थे जो सैंड में से निकला था। सब लोग यह देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन जोना उनसे कहता है कि चिंता न करें। वह उनसे कहता है कि तुम बस अपने बारे में सोचो। इतना कहकर जोना उनकी तरफ बैग में से ड्रिंक्स फेंकने लगता है ताकि जिन्हें प्यास लगी है उनकी प्यास बुझ सके। इतने में ही जोना को अपने पेट में दर्द होने लगती है और उसके पेट से खून भी आने लगता है। ये सब देखकर उसकी दोस्त बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। जोना उससे कहता है, रो मत, तुम तो स्ट्रांग होना। जिसके बाद उनमें से एक लड़की उन सब से कहती है कि हम सब के मोबाइल फोन गाड़ी की डिक्की में हैं। हमें उन्हें किसी भी तरह निकालना होगा जिससे कि हम अपने लिए मदद तो बुला सकें। लेकिन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि यहाँ बैठे बैठे गाड़ी की डिक्की खोलना नामुमकिन था। तभी उनमें से एक लड़की हिम्मत करती है और गाड़ी की डिक्की खोलने लगती है, लेकिन अच्छी तरह नहीं खोल पाती। तभी उसकी दोस्त उसे एक कपड़े का टुकड़ा पकड़ाती है ताकि वो सैंड की तरफ गिरने से बच सके, लेकिन अभी भी वो डिक्की को पूरी तरह से नहीं खोल पा रही थी। तभी जोना की दोस्त उसे एक रॉड पकड़ाती है और कहती है कि उस रॉड को पकड़कर सहारा लो, और फाइनली वह लड़की गाड़ी की डिक्की खोल ही लेती है। तभी उन्हें वहां एक आदमी आता हुआ दिखता है जो कि वहां का सुपरवाइजर होता है। वो सब उसे देखने लगते हैं। इसी चक्कर में उस लड़की का पैर फिसल जाता है और उसकी उंगलियां गाड़ी की डिक्की में दब जाती हैं, और तब तक वो डिक्की भी बंद हो चुकी थी। वह दर्द से चिल्ला रही होती है। सब लोग सुपरवाइजर को अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे कहता है कि न्यू जनरेशन के लोग अजीब तरीके से काम करते हैं। वे सब उसे बताते हैं कि वो सब मुसीबत में हैं। तभी वो सुपरवाइजर उनकी तरफ गाड़ी लेकर आता है और गाड़ी से बाहर निकलने लगता है, लेकिन वो सब लोग जोर से चिल्लाते हैं कि सैंड पर पांव मत रखना। लेकिन तब तक वो आदमी सैंड पर पांव रख चुका होता है। जैसे ही वो सैंड पर पांव रखता है तो वो सब उसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि सैंड ने उसे कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले वो जोना के पास जाता है और जोना का पेट देखकर हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि यह सब किसने किया, जिसके बाद वो मोटे आदमी को ड्रम से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा था, इसलिए वो अकेला ऐसा नहीं कर पाता। वो उनसे कहता है कि थोड़ी ही देर में मैं अपनी रेस्क्यू टीम बुलाता हूँ जो तुम्हें यहाँ से रेस्क्यू कर लेगी। वो उन सब से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर जोना की दोस्त उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि हमारी दोस्त की उंगली डिक्की में फंस गई है। सुपरवाइजर उसके पास जाता है, लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं करता। तो जोना की दोस्त चिल्लाने लगती है। सुपरवाइजर जब उसके पास जाता है तो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। इस पर वो कहती है कि आपको नहीं दिख रहा कि हम मुश्किल में हैं, हम सैंड पर नहीं आ सकते। पहले ही सैंड ने हमारे 2 दोस्तों को निगल लिया है। सुपरवाइजर कहता है, मुझे इन गेम्स में मत डालो, अगर ऐसी ही बात है तो मैं सैंड में कैसे खड़ा हूं। सुपरवाइजर कहता है कि जल्दी से सब नीचे आ जाओ। तभी सुपरवाइजर अपनी गन निकालता है और इससे उसकी कीज भी सैंड में गिर जाती है। तभी वो सब उसे बताते हैं कि सैंड में अपने हाथ मत रखना, लेकिन जैसे ही वो सैंड से कीज उठाने के लिए सैंड में अपना हाथ डालता है तो उसका हाथ भी सैंड में स्टक हो जाता है। सुपरवाइजर के पास एक स्प्रे होता है जिसे वो सैंड पर छिड़कने लगता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। क्रिएचर उसका आधा हाथ सैंड में ले जाता है। अब सुपरवाइजर का हाथ कट चुका था, जिससे बहुत ज्यादा खून बह रहा था। दर्द के कारण वो चिल्लाने लगता है। तो जोना की दोस्त नीचे उतरकर वो स्प्रे उठा लेती है, क्या पता वो उनके काम आ जाए। तभी सुपरवाइजर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पूरा ही सैंड में गिर जाता है, और देखते ही देखते सैंड उसे अपने अंदर ले लेती है। सभी जोना की दोस्त ऊपर केबिन में अपने साथी से कुछ बातें कर रही थी और उन्हें समझ आ गया था
कि सुपरवाइजर को क्यों कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके जूते बहुत मोटे थे, फाइबर वाले। तो वो लड़का सबसे कहता है कि हम सब अपने पैरों में टॉवल बांधेंगे जिससे कि वो रेत में चल सकें। जिसके बाद वो जोना की दोस्त से टॉवल फेंकने के लिए कहता है, लेकिन टॉवल पकड़ने के चक्कर में वो नीचे सैंड में गिर जाता है और सैंड से कुछ रॉस जैसी चीजें बाहर निकलती हैं और उसका खून चूसने लगती हैं। और धीरे धीरे उसके साथ भी वही होता है जो और लोगों के साथ हुआ था, और धीरे धीरे वो सैंड में कहीं गुम हो जाता है। ये लम्हा उन सब के लिए बहुत बुरा था। तभी गाड़ी में बैठी हुई लड़की रोने लगती है। तभी जोना की दोस्त उससे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उससे कहती है कि ये ग्रिल सीधी करके रखो, और एक और ग्रिल निकालकर वहां से कार में आ जाती है। और जैसे ही वो कार में आती है तो वो उस कार वाली लड़की को एक मुक्का मार देती है, क्योंकि ये सब उसी का प्लान था कि यहां पर आया जाए। लेकिन ये सब होना तो उसकी गलती नहीं थी। सभी हम उस मोटे आदमी को देखते हैं। वह बहुत परेशान हो चुका था और ड्रम के गर्म होने की वजह से उसकी बॉडी जल रही थी। थोड़ी ही देर बाद उससे खून भी आने लगता है, और जब वो खून बालू पर नीचे गिरता है तो सैंड में से कुछ टेस्टिकल्स निकलते हैं। अब उन्हें पता चल चुका था कि यहाँ पर कोई इंसान है, और अब हो सकता है कि वो उस मोटे आदमी पर अटैक भी कर दे। सभी वो तीनों लड़कियां ग्रिल्स को जोड़कर एक रास्ता बना देती हैं, और गाड़ी वाली लड़की अब केबिन तक पहुंच जाती है। अब वो लड़की जिसकी उंगलियां अच्छे से काम नहीं कर रही थीं, वो जोना की दोस्त से कहती है कि अब तुम जाओ, क्योंकि उसके हाथ से खून निकल रहा था। अगर वो खून सैंड पर गिर गया तो गड़बड़ हो सकती थी और वो क्रिएचर उन पर अटैक कर सकता था। थोड़ी ही देर बाद जोना की दोस्त भी केबिन तक पहुंच जाती है। अब लास्ट में तीसरी लड़की भी धीरे धीरे चलकर उनके पास आने लगती है, लेकिन आखिरी में उसके हाथ से ब्लीडिंग होती है और वह क्रिएचर और ज्यादा सतह पर बाहर आता है। ये देखकर वो लड़की डर जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो वो बेचारी भी सैंड में गिर जाती है और थोड़ी ही देर में सैंड उसे पूरी तरह से अंदर खींच लेती है। तभी हम उस मोटे आदमी को देखते हैं जिसका बहुत खून बह रहा था और जिसके कारण वो टेंटैकल्स उसके ड्रम की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसके बाद हम गाड़ी वाली लड़की को देखते हैं जो कि अपने पैरों पर टॉवल लपेटकर सैंड पर चलने लगती है और उसे कुछ भी नहीं होता। तभी वो सुपरवाइजर की गाड़ी के ऊपर खड़ी हो जाती है। ये देखकर वो मोटा आदमी बहुत खुश होता है और एंजॉय करने लगता है कि वो अब यहां से जल्दी ही निकल जाएंगे। लेकिन उसे कहां पता था कि वो टेंटैकल्स ड्रम को नीचे से पूरा खाली कर चुके हैं और अब वो बड़े हो चुके हैं। अब वे उसकी पूरी बॉडी को घेर लेते हैं और देखते ही देखते इस आदमी को अपने साथ अंदर ले जाते हैं, जिससे वह बेचारा भी मारा जाता है। अब ये क्रिएचर बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था क्योंकि इसने इतने ज्यादा लोगों को खा लिया था और वह टेंटैकल्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे। अब वह टेंटैकल्स सीधा ही सुपरवाइजर की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है और गाड़ी को हिलाने लगता है, जिससे कि वो लड़की गाड़ी से नीचे गिर जाए। लेकिन वो लड़की गाड़ी के ऊपर ही गिर जाती है और उसका सर गाड़ी से टकराने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जोना की दोस्त अकेली बची थी क्योंकि बाकियों की हालत तो खराब ही थी। किसी का पेट फंसा था और कोई गाड़ी के ऊपर बेहोश पड़ा था। अब थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और रात होते ही उस गाड़ी वाली लड़की को होश आ जाता है। तो वह वहां पर एयर पार्ट बिछाती है, जिसके ऊपर से वह जोना को लेते हुए गाड़ी तक पहुंच जाती है। और जब उनके पीछे पीछे जोना की दोस्त भी आ रही होती है तो वो टेंटैकल्स गाड़ी का दरवाजा बंद कर देते हैं। सरप्राइजिंग बात यह थी कि वह टेंटैकल्स अब ग्लो कर रहे थे, जिनसे नीले रंग की लाइट निकल रही थी। लेकिन जोना की दोस्त हिम्मत नहीं हारती और गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके पास गैस लाइन का एक कैन पड़ा है। तभी वो क्रिएचर उसे पकड़ लेता है और छोड़ ही नहीं रहा होता। तभी जोना की दोस्त टाइम वेस्ट न करते हुए दूसरा कैन वहां से उठाती है और गाड़ी के चारों ओर डाल देती है, जिससे कुछ गैस लाइन उस क्रिएचर के ऊपर भी गिर जाती है और वो उसे आग लगा देती है, जिससे उसके टेंटैकल्स पर भी आग लग जाती है और वह तड़पने लगता है। अब जोना की दोस्त फटाफट गाड़ी के अंदर चली जाती है और बाहर से गाड़ी का दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन वह क्रिएचर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जलने की वजह से शायद उसकी ताकत कम होने लगती है और वो खुद ही रेत के अंदर समा जाता है। रात बहुत हो चुकी थी, तो ये लोग बहुत थके हुए और भूखे होने के कारण गाड़ी में ही सो जाते हैं। और जब सुबह होती है
तो उनकी गाड़ी के ऊपर कोई आदमी नॉक करता है और वो कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। अब जब जोना की दोस्त जमीन पर पांव रखती है तो उसके पांव सैंड में स्टक नहीं होती और वो दूसरी लड़की भी वहां से बाहर आ जाती है। रात को जलने की वजह से क्रिएचर अब मर चुका था और अब जमीन में कुछ भी नहीं था, लेकिन जोना की उन चोटों की वजह से मौत हो चुकी होती है, जो कि बहुत सैड मोमेंट था। लेकिन मूवी के लास्ट सीन में हमें एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि वह क्रिएचर अभी भी मरा नहीं है। वो अभी भी जिंदा है और समुद्र में तैर रहा है और अब उसका अगला टारगेट शहर है, यानी कि सिटी। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये मूवी बेहद पसंद आई होगी और अगर आप ऐसी ही और मूवीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको हमारी नई मूवी की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।